नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर छुटपुट घटनाओं के साथ भारी संख्या में मतदान शाम 6 बजे संपन्न हुआ। छुटपुट घटनाओं के साथ भारी संख्या में मतदान शाम 6 बजे संपन्न हुआ। 2023 के संपन्न लोकतंत्र के महासंग्राम में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर देखने को मिली। साथ ही मतदाताओं ने भी वोट डालने के बाद अपने रुझानों से बीजेपी के साथ ही कांग्रेस की धड़कनें तेज कर दी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की 230 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चित ग्वालियर, चंबल संभाग और मालवा रीजन रहा। यहां मतदाताओं ने 2018 की तरह फिर बदलाव को लेकर वोट डालने की बात कही। यही नहीं, मतदाताओं का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार 20 सालों से जनता बर्दाश्त कर रही है। अब वक्त आ गया है कि 20 साल से जनता का खून खटमल की तरह चूस रही बीजेपी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। पर मतदाता के इस रुझान के बाद भी इसे प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि असल परिणाम 3 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आने अभी बाकी है, जिसमें किसकी सरकार मध्य प्रदेश में काबिज होगी और किसके सर पर ताज होगा, वही परिणाम बताए जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव मतदान की, जो शाम 6 बजे तक खत्म हो गया। मतदान के बाद चुनाव आयोग और उससे जुड़े सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि प्रदेश में 71 से 74.43% मतदान हुआ। दोस्तों, ग्वालियर जिले में सबसे कम 61 से 66%, खरगोन में 76 से 80%, श्योपुर में 84%, शहडोल में 81%, मंदसौर में 84%, हरदा में 83.27%, शाजापुर में 83%, बालाघाट में 84% मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से ज्यादा होने की बात कही गई। साथ ही शिवराज सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, 2023 विधानसभा चुनाव जहां शिवराज सिंह चौहान के लिए कुछ राहत भरा साबित हो रहा है, तो वहीं विधानसभा चुनाव केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को हार का मुंह दिखा सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर ही नहीं, यह चुनाव मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बड़ा झटका दे सकता है। साथ ही भोपाल में भाजपा प्रत्याशी के लिए मुसीबत भरा हो सकता है, क्योंकि बदलाव और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इस चुनाव की हम बात कर रहे हैं। मतदाता ने बोलने से ज्यादा बटन दबाने को अपना हथियार बनाया हुआ है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट मुरैना की दिमनी में इस चुनाव के सभी समीकरण बदल दिए गए। बताया जा रहा है कि दिमनी में मोदी के साथ मोदी के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की करारी हार होती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र सिंह तोमर को उन्हीं के समाज के मतदाताओं ने गहरी चोट दी है। साथ ही गुर्जर समुदाय ने भी नरेंद्र तोमर को बड़ा झटका दिया। कहा जा रहा है कि नरेंद्र तोमर परिवार के द्वारा गुर्जरों के साथ की जा रही अवहेलना इसका कारण है। वहीं रवि तोमर के समर्थक भी एकजुट होते हुए देखे गए और त्रिकोणीय संघर्ष में बलबीर दंडोतिया बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों पर सबसे ज्यादा भारी और विजयी प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आए। इसको लेकर सुबह से ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए भी देखे गए। हालात उस वक्त और ज्यादा बिगड़ गए जब दलित और ब्राह्मण परिवारों को वोट डालने से नरेंद्र सिंह तोमर समर्थकों ने रोका और देखते देखते पथराव के बाद वहां गोलीबारी भी हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लाठी डंडों के बाद गोलीबारी ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी और इस कोहराम के बाद कुछ देर के लिए मतदान भी धीमा हो गया। मतदान के समय पत्थरबाजी, लाठीचार्ज और फायरिंग में 2 लोगों के घायल होने की खबर आई है। घायलों को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच ग्वालियर लेकर पहुंची, वहां इलाज भी करवाया गया। दोस्तों, दिमनी में हालात संभले भी नहीं थे कि दूसरी खबर जौरा से आ गई, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वोट डालने और मतदाताओं को नोट के बदले वोट देकर खरीदने पर हंगामा हुआ और देखते ही देखते लाठीचार्ज भी हो गया। जमकर लाठीचार्ज 2 घंटों तक चला, जिसमें पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और कई लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और मामले को शांत करवाने की बात कही। दोस्तों, मुरैना में जो चुनावी हिंसा झड़प हुई, उसके बाद बीजेपी के खिलाफ आक्रोश की लहर देखने को मिली और 1 घंटे के बाद ये आग की चिंगारी भिंड के कई विधानसभा क्षेत्रों पर फैल गई। मुरैना की तरह भिंड की महगांव सीट पर बीजेपी कांग्रेस के समर्थक वोट के बदले नोट बांटने के मामले में इस कदर भिड़े कि देखते ही देखते पत्थरबाजी, लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें विधायक प्रत्याशी शुक्ला भी घायल हो गए। दोस्तों, बीजेपी कांग्रेस की जबरदस्त टकराव और कमलनाथ की सरकार बनने की खबर के बाद बीजेपी घबरा उठी है। मुरैना, भिंड, इंदौर के बाद जबलपुर की पूर्व विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं समर्थकों के भिड़ने की खबरें आई। बताया गया कि मतदान के दौरान जमकर फायरिंग भी हुई। यहाँ कांग्रेस ने बीजेपी ने कांग्रेस पर वोटरों को खरीदने का आरोप लगाया। आरोप लगने के बाद दोनों पक्षों में झगड़ा इस कदर बढ़ा कि देखते ही देखते फायरिंग भी हो गई। कहा जा रहा है कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने हवाई फायरिंग की। तो दोस्तों, खबर आई है कि जबलपुर में कार्यकर्ताओं ने पहले भाम तलैया में फायरिंग की, फिर बाई का बगीचा क्षेत्र में गोली चलाई गई और बम भी फेंके गए। इस उपद्रव में एक पुलिसकर्मी सहित भाजपा प्रत्याशी अंचल सोनकर के साथ ही घायल हो गए। दोस्तों, सूचना मिलते ही मौके पर
बड़ी तादाद में पुलिस बल पहुंचा और फिर वही घिसी पीटी बात कही कि सब कुछ सामान्य है। दोस्तों, ग्वालियर चंबल के भिंड में तो मतदान का समय खत्म होने से पहले ही खूनी संघर्ष हो गया। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट की और इस मारपीट में कांग्रेस का एक व्यक्ति बुरी तरह घायल भी हुआ, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जिला अस्पताल में कार्यकर्ता का हालचाल जाने पहुंचे। दोस्तों, यही नहीं, छतरपुर में भी एक खबर आई है। बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पचेरिया सहित 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। कहा जा रहा है कि यहाँ भी मारपीट के आरोप भाजपा पर ही लगे। उन पर हत्या के प्रयास और हत्या की धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पटेरिया राजनगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। मतदान से पहले की रात बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपियों के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया। दोस्तों, 2023 के चुनाव में जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रत्याशियों ने खुलेआम शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया, वह लोकतंत्र के लिए बेहद ही घातक है। कोई सामान्य और शरीफ आदमी ना तो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है और ना ही लोकसभा का, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी और उसके प्रत्याशी बाहुबली विपक्ष जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहा है, उस पर लगाम लगाने के लिए देश की न्याय व्यवस्था और चुनाव आयोग को क्या कदम उठाने चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।